हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू क्लास एकेडमी। दोस्तों, आपका हमारे चैनल न्यू क्लास एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप जीआईसी प्री इंग्लिश सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, जीआईसी लेक्चरर प्री एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपके सिलेबस से में जेफरी चौसर प्रेस्क्राइब है और जेफरी चौसर से 30 एमसीक्यूज जो एग्जाम ओरिएंटेड है, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को मैंने लिया है। तो चलिए दोस्तों, फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, जेफरी चाउसर इज वाइडली सेलिब्रेटेड बाय व्हाट टाइटल इन इंग्लिश लिटरेरी हिस्ट्री। अंग्रेजी इतिहास में उनको किस नाम से जाना जाता है, इस पर क्वेश्चन है। जेफरी चौसर इज वाइडली सेलिब्रेटेड, मैंने बहुत ज़्यादा वो सेलिब्रेटेड है, मैंने बहुत ज़्यादा स्थान उनको प्राप्त है। व्हाट टाइटल इन द इंग्लिश लिटरेरी, अंग्रेजी साहित्य में या अंग्रेजी साहित्य के इतिहास में उनका क्या नाम है। तो राइट आंसर है आपका, फटाफट हम रिवीजन करेंगे दोस्तों। यहाँ पर तो ऑप्शन आपका देखिए, द बर्ड ऑफ हेवन, तो ये तो विलियम शेक्सपियर का है। द बर्ड ऑफ हेवन ये विलियम शेक्सपियर का है। द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, तो कौन सा सही हो जाएगा, ये वाला। और द मॉर्निंग स्टार ऑफ द रिफॉर्मेशन है नहीं, द प्रिंस ऑफ पोएट्स ये नहीं है। आपका राइट आंसर ये हो जाएगा, बी वाला, द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, इन अप्रोक्सीमेटली व्हाट ईयर वाज जेफरी चौसर बॉर्न, कौन से सन में चौसर का जन्म हुआ था। तो 1300, 1343, 1385, 1400, तो राइट आंसर आपका बी वाला हो जाएगा, 1343 में, 1343 में जेफरी चौसर का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड नंबर, व्हाट वाज द प्राइमरी प्रोफेशन ऑफ चौसर्स फादर जॉन चौसर। जेफरी चौसर के पिता का नाम जॉन चौसर था, और जॉन चौसर का बिजनेस क्या था, नाइट थे, सिविल सर्वेंट थे, वाइन मर्चेंट थे, क्लर्जीमैन थे। तो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा क्या, वाइन मर्चेंट थे। फोर नंबर, चौसर्स वाइफ फिलिपा रोइट हेल्ड व्हाट पोजीशन इन द रॉयल हाउस, रॉयल हाउस में उनका क्या पोजीशन था, इनकी पत्नी चौसर की वाइफ का नाम फिलिपा रोयड था, उनका पोजीशन रॉयल हाउस में क्या था। तो ये थे, एक क्वीन ऑफ आर्म्स थी, गवर्नेंस टू द रॉयल चिल्ड्रन, लेडी इन वेटिंग, टैक्स कलेक्टर। तो सी आंसर आपका हो जाएगा, लेडी इन वेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, ड्यूरिंग विच कन्फ्लिक्ट वाज चौसर कैप्चर्ड एंड लेटर रैंसम्ड फॉर। अब ये देखिए, डॉलर पौंड का सीन है, चिन्ह तो 16 पौंड्स। तो द वॉर ऑफ द रोजेस, द 100 Years वॉर, द पीसेंट रिवोल्ट, द क्रूसेड। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, द 100 Years वॉर्स में इनको क्या कर लिया गया था, कैप्चर कर लिया गया था, और ये इतनी राशि 16 पाउंड उनको दे करके फिर छुड़ाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 6 नंबर, Which king appointed Chaucer as the clerk of the king's work in 1389? कौन से किंग ने चौसर को अपॉइंट किया था क्लर्क के रूप में 1389 में। तो एडवर्ड थर्ड, हेनरी फोर्थ, रिचर्ड सेकंड, किंग जॉन। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, रिचर्ड सेकंड ने इनको क्लर्क के रूप में ज्वाइन किया कराया था। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, Chaucer is the first poet to be buried in what famous section of Westminster Abbey। तो ये है दोस्तों, द ये है रॉयल रॉयल क्रिप्ट, सेंट जॉर्ज चैपल, पोएट्स कॉर्नर और नॉर्थ एसल। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, पोएट्स कॉर्नर। पोएट्स कॉर्नर में इनको बरीड किया गया था।
8 नंबर है दोस्तों, 8 नंबर। व्हाट वाज द प्राइमरी लैंग्वेज ऑफ चौसर's मेजर लिटरेरी वर्क? चौसर का प्राइमरी लैंग्वेज क्या था उनका? व्हाट वाज द प्राइमरी लैंग्वेज ऑफ चौसर's मेजर लिटरेरी वर्क? जो मेजर लिटरेरी वर्क है उसका प्राइमरी लैंग्वेज क्या था? तो ये लैटिन है, नॉर्मन फ्रेंच है, मिडिल इंग्लिश है, ओल्ड इंग्लिश है। तो सी आंसर हो जाएगा मिडिल इंग्लिश। क्वेश्चन नंबर 9, द कैंटरबरी टेल्स, द पिलग्रिम्स आर ट्रेवलिंग टू विजिट द सीन ऑफ व्हिच सेंट? जो कैंटरबरी टेल है इनकी फेमस रचना है चौसर की, और उसमें पिलग्रिम्स हैं जो किसी एक तीर्थ स्थान पर जा रहे हैं। तो कहाँ पर जा रहे हैं, किसके सरीन पर जा रहे हैं? तो ये सेंट पीटर, सेंट थॉमस बैकेट, सेंट पॉल, जॉर्ज, सेंट जॉर्ज। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, सेंट थॉमस बैकेट। याद रखना, सेंट थॉमस बैकेट के सरीन पर सभी पिलग्रिम्स जा रहे हैं। 10 नंबर है, हाउ मेनी स्टोरीज डिड चौसर ओरिजिनली इंटेंडेड फॉर ईच पिलग्रिम टू टेल इन द कैंटरबरी टेल्स? तो कैंटरबरी टेल में जो पिलग्रिम्स है उनको स्टोरियाँ सुनाना है। तो एक पिलग्रिम्स कितनी स्टोरी सुनाएगा उसकी बात किया गया है। तो 1, 2, 4, 6। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा, 4। 4 स्टोरी सुनाएंगे, 2 ऑन द वे टू कैंटरबरी एंड 2 ऑन द वे बैक। जब दो स्टोरी सुनाएंगे जाते वक्त और दो स्टोरी सुनाएंगे आते वक्त, तो एक पिलग्रिम 4 स्टोरी सुनाएगा। 11 नंबर है दोस्तों, हाउ मेनी टेल्स डिड चौसर एक्चुअली फिनिश आर पार्शियली कंप्लीटेड बिफोर हिज डेथ? अपनी डेथ के पहले चौसर ने कितने वर्क कंप्लीट किए थे? तो 120, 50, 24, 10। तो राइट आंसर हो जाएगा 24। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 12 नंबर, which work is an elegy written in memory of Blanche of Lancaster? Blanche of Lancaster. So Troilus and Cressida, The House of Fame, The Book of the Duchess, The Legend of the Good Women. तो सी आंसर आपका सही हो जाएगा, द बुक ऑफ द डचेस। एक क्या है? एक इलेजी है रिटन इन द मेमोरी ऑफ ब्लांचे ऑफ लैंकास्टर। 13 number, which of these Italian authors had a significant influence on Chaucer's mature works? Dante, Petrarch and Boccaccio, Virgil and Ovid, or Machiavelli and Castiglione, Aristo and Tasso? तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, दाते, पेट्रार्च एंड बोकेसियो। क्वेश्चन नंबर 14, इन 1374, 1374 में चौसर वाज अपॉइंटेड, चौसर को नियुक्त किया गया टू व्हाट सिग्निफिकेंट सिविल सर्विस पोजीशन? तो जस्टिस ऑफ द पीस, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, कंट्रोलर ऑफ द कस्टम, लॉर्ड चांसलर। तो सी हो जाएगा, कंट्रोलर ऑफ कस्टम। कंट्रोलर ऑफ कस्टम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, which tale in the Canterbury Tales describes three daughters who gave in search of death? The Knight's Tale, the Miller's Tale, the Pardoner's Tale, the Franklin Tales। तो राइट आंसर सी, द पार्टनर्स टेल। ये सी वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट वाज द नेम ऑफ द inn where the pilgrims met to begin their journey? वो कौन सा इनन है जहाँ पर सभी पिलग्रिम्स मिलते हैं? तो ये है द व्हाइट हार्ट, द टेबर, द टावर्ड, द बोर्ड्स हेड, द जार। तो आपका राइट आंसर भी हो जाएगा द टावर्ड इनन। द टावर्ड इनन में वो लोग मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 17, in 1386 Chaucer gave testimony in which famous aristocratic legal dispute over heraldry? तो राइट आंसर द सेंसी,
Chum, Pagan case, the screw for Grosvenor matters, the peasants revolt trial, the Lollards hearing. तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, द स्क्रू ग्रोसवेनर मैटर। 18 नंबर दोस्तों, 18 नंबर क्या है? व्हाट कंट्रोवर्शियल लीगल चार्ज इन्वॉल्विंग सिसिली चाउम्पेगन अपीयर्स इन चाउसर्स लाइफ रिकॉर्ड? तो यह है थेफ्ट, प्रिजन्स, रेप्टस और प्रिजोरी। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, रेप्टस। क्वेश्चन नंबर 19, which work by Chaucer is a tragic romance set during the Trojan War? तो Annelida and Arcite, Parliament of Foul, Troilus and Cresside, The Legend of the Good Omen। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, Troilus and Cresside। Question number 20. Who was the host and the master of ceremonies for the storytelling contest? तो ए है हैरी वैली, जॉन गोवर, द नाइट, द मिलर। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा हैरी वैली। उसमें हैरी वैली क्या है? होस्ट है दोस्तों। कैंटरबरी टेल में होस्ट कौन है? हैरी वैली है। क्वेश्चन नंबर 21। Chaucer's burial in Westminster Abbey was initially due to his position as what? A famous poet, clerk of work of Wales and of Westminster, a royal relative, a religious martyr। तो बी हो जाएगा इसका, क्लर्क ऑफ वर्क्स ऑफ द प्लेस ऑफ वेस्टमिनिस्टर। ये आपका बी वाला सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 22। Which of the following is not one of the three state portrayed in Chaucer's work? चौसर ने तीन राज्यों के कार्यकाल में को देखा है। चौसर ने तीन राजाओं के कार्यकाल को देखा है। उसमें से एक कौन नहीं है जिसको आपको ये चूज करना है? दोज हु प्रे क्लर्जी। क्वेश्चन नंबर 22। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द थ्री स्टेट पोर्ट्रेट इन चौसर्स वर्क? दोज हु प्रे क्लर्जी, those who fight nobility, those who rule royalty, those who work peasantry। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, those who rule royalty is outside the standard of three state model used in his satire। Question number 23. What meter and ancestor to iambic pentameter did Chaucer popularize in the Canterbury Tales? तो alliteration verse, riding rhyme, heroic couplets, rhyme royal, terza rhyma। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, राइडिंग राइडिंग राइम heroic couplets। Question number 24. Which tale is frequently cited as Chaucer's most idealized depiction of marriage and mutuality? तो The Wife of Bath's Tale, The Clerk's Tale, The Franklin Tales, The Merchant Tales। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, द फ्रैंकलिन टेल्स। 25. Which early religious movement in is mentioned and critiqued with the Canterbury Tales? The Lutheranism, Lutheranism, Lollard और कैल्विनिज्म, द जेsuits। तो भी हो जाएगा लोलार्डी। 26. In the Franklin's Tale, what does Dorigen ask Aurelius to remove as a playful condition of her love?
तो राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों द सिटी ऑफ वॉल्स, द ब्लैक कॉक्स ऑफ ब्रिटेनी, द लोकल कैथेड्रल, द फॉरेस्ट ऑफ अरमोरिका। तो राइट आंसर भी हो जाएगा द ब्लैक रॉक्स ऑफ ब्रिटेनी। Question number 27. What major historical event occurred when Chaucer was 5 years old, likely influencing his parents' generation? So, the Great Fire of London, the Black Death Plague, the Norman Conquest, the Sinking of the Magna Carta. तो बी आंसर हो जाएगा द ब्लैक डेथ प्लेग। क्वेश्चन नंबर 28. Which character in the tales is portrayed as a corrupt official who sells false religious indulgence? The parson, the monk, the partner, the prioress. तो राइट आंसर हो जाएगा सी द पार्टनर। 29. What is the name of this scribe identified as likely having copied the early Ellesmere and Hengwart manuscript? तो जॉन सरली, एडम पिंकहर्स्ट, राल्फ स्ट्रूड और थॉमस ऑकलेव। तो राइट आंसर भी हो जाएगा एडम पिंकहर्स्ट। लास्ट क्वेश्चन 13 नंबर दोस्तों, ये 13। ऑन व्हाट डेट डिड गाल्सवर्दी चौसर डाइड? तो जुलाई 12 जुलाई 1389, अक्टूबर 25 1400, मई 1 1343, जनवरी 1600, जनवरी 16 1400, जनवरी 16 1400। तो राइट आंसर भी हो जाएगा 25 अक्टूबर 1400। तो दोस्तों ये था 30 एमसी क्यूज। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे कि जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलेगा और आप वीडियो देख सकते हैं। तो ये आपकी जीएससी की तैयारी में एक अच्छा कंटेंट साबित होगा, और आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।